जो चर्चा हमने की थी उसमें अगला जो एपिसोड आता है वो ये है कि जो हम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जो जहाँ पर अध्यापन करते होते हैं उनके लिए यह आवश्यक होता है कि किन किन विषय वस्तुओं का अध्यापन कर रहे हैं, किस स्तर पर कर रहे हैं और किस संस्था में कर रहे हैं। ये तीन बातें महत्वपूर्ण होती है। एक तो क्या पढ़ा रहे हैं, किस संस्था में पढ़ा रहे हैं और किस स्तर पर वस्तुओं को पढ़ा रहे हैं। तो ये एक एक करके हमें देखना होता है और इन्हीं के आलोक में हम निरंतर करते हैं अपना जो आगे की जो प्रक्रिया होती है निरंतर कर पाते हैं, क्योंकि इंटरव्यू हम अपने स्तर पर कैसे मोड़े, सबसे बड़ी बात यही होती है कि अगर वो चीज हम नहीं कर पाते तो दिक्कत आती है। तो हमें प्रारंभ से इन को ध्यान रखना ही है। इसके बाद ये होता है कि हमने क्या क्या पढ़ा रहे हैं और उनमें हम उसको कैसे प्रेजेंट करें। तो सचिव प्रभा, क्या क्या पढ़ाना होता है, किस स्तर पर पढ़ाना होता है और उसका पढ़ाने का मोड क्या होता है, इसके बारे में क्या बताओगी? सर क्या क्या पढ़ाना होता है, मतलब जब हमसे पूछा जाएगा इंटरव्यू में? ये 4 बिंदुएं हैं। एक तो कहाँ पढ़ा रही हो, क्या पढ़ा अच्छा। रही हो, जी किसको पढ़ा रही हो। मतलब ये 3 जी अलग अलग प्रश्न हैं और तीनों को हम एक साथ समेटते हैं वहां पर, है ना। जी और ये जी समेटने जी। का उद्देश्य हमारा ये होता है कि हम अपने आप को हाईलाइट करने के लिए, अपने आप को समझाने के लिए, जो कि मैं क्या हूँ, किस तरह कैसे कर रहा हूँ, कितना एफिशिएंट होकर के काम कर रहा हूँ, इसके लिए होता है ना। जो कि एक जो प्रश्न बना जो कि कहाँ पढ़ाते हैं, ठीक है, तो इंस्टीट्यूशन हो जी गया। सर। क्या पढ़ाते हैं, तो कंटेंट हो गया। और किस स्तर में पढ़ाते हैं, वो हो गया, एक लेवल उसका हो गया। अब उसके साथ साथ ये भी हो जाता है कि उसका मोड क्या है। नॉर्मली मोड यहाँ नहीं पूछा जाता है, लेकिन कहीं कहीं ये होता है कि आप केवल लेक्चर देते हैं कि आप विजुअल ऑडियो विजुअल यूज करते हैं, या आपका पढ़ाने का क्या शैली क्या होता है। क्योंकि भाषा अध्यापन की शैली अलग होती है, शास्त्र अध्यापन की शैली अलग होती है ना। ये सब वस्तुतः है धरातल में आकर के सब शून्य होता है, लेकिन इंटरव्यू में ऐसे आपसे बात किया जाता है जैसे लगता है किसी दूसरे लोग से आकर के वो पूछ रहे हों, जो कि शिक्षा का स्तर इतना बेहतर है वहां पर जहाँ से ये आए हुए हैं। जबकि वस्तुतः वही होता है कि बहुत सारे व्यक्ति वहां पर ऐसे भी आते हैं जो कभी जिंदगी में क्लास नहीं लिए हों, लेकिन जो है वो है, क्योंकि वहां पर वो अधिकारी होते हैं। तो हमें उनके समक्ष तो जैसे वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमें भी उतनी ही बड़ी बातों को लेकर के चलना होता है ना। तो ये सब बातें हैं, तो इनको ध्यान में रखते हुए हमें काम करना होता है। तो वो क्या उत्तर क्या होगा संस्कृत माध्यम से? सत्य प्रभात, जी सर। हाँ, क्या होगा उत्तर? सर आवाज नहीं आ पाई आपकी। मैं कह रहा हूँ क्या उत्तर क्या होगा? अच्छा, मैं अपना बताऊं सर, मैं कहाँ पे पढ़ाती हूँ, क्या बताना पढ़ाती है, हूँ? अपना ही बताना है। जी 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 सर, मैं वर्तमान समय में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज नहीं, इसको में चिन्यालीस मॉडल। संस्कृत संस्कृत में हम कैसे कहेंगे? अभी मान लेते हैं हम संस्कृत वहीं में। पर हैं और संस्कृत में हमें बताना है कि देखो, संस्कृत से पीछे नहीं भाग सकती हो, क्योंकि हम संस्कृत के अध्यापक बनने जा रहे होते हैं। तो हम तैयार करके संस्कृत में रखें। अगर वो हिंदी में वहां पर बातचीत कर रहे हैं तो हम हिंदी तो हमारे पास है ही, हिंदी के लिए कोई दिक्कत नहीं आती है। तो संस्कृत में सर संस्कृत तैयार करके बताऊंगी सर तैयार कल। तैयार करना पड़ेगा। चलो हिंदी में बोलो। सर वर्तमान समय में मैं राजकीय बालिका इंटर कॉलेज चिन्यालीस हम्म, और में प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हूँ, और हम्म। संस्कृत विषय मेरे पास है, और पढ़ाने का माध्यम जो इसमें आपने पूछा इसमें कि ये भी जोड़ना है, कब से पढ़ा रही हूँ।
ये भी ऐड करना है। सर मैं 2011 से पढ़ा रही हूँ। क्योंकि ये एक वेटेज देता है, जो कि हमें इतने साल का जी, मेरा अनुभव है। तो बात जी, तो वो जी, कम पूछते हैं, हमें उन सभी बातों को एक साथ बताना होता है, ठीक है। 2011 से प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हूँ और पढ़ाने का जो माध्यम है सर हमारा एक्चुअली जो सरकारी जो विद्यालय हैं लेक्चरर हालाँकि कक्षा 12 लेवल तक हम लेक्चर दे सकते हैं बच्चों को, लेकिन हमारे पास जो बच्चे आते हैं ख़ासतौर पर सरकारी विद्यालयों में जो बच्चे आते हैं, तो संस्कृत विषय में अगर देखा जाए तो उनका जो स्तर होता है वो काफ़ी बहुत कुछ मतलब काफ़ी निम्न होता है, तो हमको जैसे हम एक कक्षा 6 या 7 के बच्चे को पढ़ाते हैं बिल्कुल ब्लैक बोर्ड के माध्यम से एक-एक चीज़, सबसे पहले तो हम उनको वर्णमाला के अक्षर ही सिखाते हैं क्योंकि यहाँ पर जो मैं अपनी बात करूँ तो हमारे माध्यमिक विद्यालयों में जो बच्चे आ रहे हैं इस समय में बिल्कुल छने-छनाए बच्चे आ रहे हैं क्योंकि जो थोड़ा-सा ठीक-ठाक बच्चे हैं वो अंग्रेजी माध्यम ले लेते हैं, तो बिल्कुल कमज़ोर जो बच्चे हैं वो हमारे पास आते हैं। तो हम लोगों को उनको तैयार करने के लिए बिल्कुल जो उनका स्तर है कि जिस स्तर से छात्र जो है सीख सकें, हमको वही स्तर वहाँ पर अपनाना पड़ता है। ठीक है। इसमें बहुत सारे प्रश्न क्रिएट होंगे ऑटोमेटिकली। जी। एक तो ये होगा जो कि आपने कहा जो कि संस्कृत में कोई पढ़ना नहीं चाहता है, सब कमजोर बच्चे ही आते हैं। हुँ। तो आपने क्या सुधार किया इतने दिनों में, क्योंकि तो आप तो 11 साल से पढ़ा रही हैं, तो आपने क्या जी, जी, जी। परिवर्तन लाया? एक ये प्रश्न बन सकता है इस तरह से। बिल्कुल दूसरा सर। प्रश्न हो सकता है कि अभी तो आप पढ़ाने के लिए तो आएंगी यहाँ पर हायर लेवल में, और आपको तो सब वही बच्चे मिलेंगे, वहां पर तो आप सुधार कर सकते हैं कि छोटे बच्चे होते हैं, यहाँ पर तो सुधार करने की गुंजाइश नहीं होती है, यहाँ पर तो आपको सुधार देंगे। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे आप? तो ये दो प्रश्न मुख्य रूप से जो बनते हैं, अगर कोई ठीक ठाक प्रश्न करने वाला होगा तो, नहीं तब तो फिर जी, अच्छा अच्छा क्या क्या पढ़ाया यही सब चलेगा। नहीं तो मोटे तौर जी। पर ये दो प्रश्न बनते हैं, तो इनका क्या उत्तर होगा? सर मेरे हिसाब से इनका उत्तर मैं यहाँ पर भी हम पूरी लगन के साथ बच्चों को पढ़ाते हैं। ज जो स्तर उनका है उसी के अकॉर्डिंग हम उनको देखो समझाने का प्रयास करते हैं देखो और देखो सजीव भाई, एक मिनट देखो। जी, जितनी बातें मैं तुम्हारी सुन रहा हूँ, उसमें क्या आ क्या जी, रहा है कि आउटपुट हम नहीं दिखा रहे हैं, हम क्या एफर्ट कर रहे हैं वो दिखा रहे हैं। जितनी भी बातें मैंने अभी सुनी है, ठीक है ना, जी, उसमें मैं यही देख रहा हूँ, या तो जो भी प्रश्न का उत्तर दिया है, लेकिन इंटरव्यू में जो भी हम प्रश्न देते हैं उनमें हमें दिखाना है कि हमने क्या किया, हमारा कंट्रीब्यूशन क्या रहा, हमारा एफर्ट किस तरह से रंग लाया। रिजल्ट जरूरत है, हम एफर्ट कितना करते हैं मतलब उसे कुछ भी नहीं है, उनको कोई लेना देना नहीं है। वो ये देखना चाहते हैं कि हमने क्या ये किया। जैसे मैं उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ कि मैं जब भी इंटरव्यू में जाता हूँ, इस तरह का प्रश्न किया जाता है, तो मैं बताता हूँ जो कि जिस समय में मैंने ज्वाइन किया था, नालंदा की ही बात अगर किया करते हैं, जिस समय मैं ज्वाइन किया था तो 3 स्टूडेंट संस्कृत के हुआ करते थे, और हमने अलग अलग उपक्रम प्रारंभ किए, हमने अलग अलग तरह से किया। क्या किया उस पर ज्यादा जोर नहीं देते हैं, क्योंकि करता कोई कुछ नहीं है, ठीक ना। हमने हम ये बताते हैं 3 हमारे थे, और जिस समय मैं नालंदा को छोड़कर मैं आया हूँ तो 79 बच्चों को बच्चे थे संस्कृत में, अच्छा 69। तो ये आउटपुट दिखता है, कोई भी व्यक्ति रहेगा, अंधा भी व्यक्ति रहेगा वहां पर, तो वो इतना जान जाएगा जो कि इसने कुछ किया होगा तभी इतने बच्चे बढ़े हैं। तो हमें केवल आउटपुट किस तरह से होता है ये बताना है। तो इसके लिए सोच लो जो कि बच्चे यद्यपि निम्न स्तरीय होते हैं, क्योंकि संस्कृत का आगे का भविष्य उनको नहीं पता होता है जो उससे क्या होना है, इस कारण से बच्चों का स्तर बहुत निम्न होता है। लेकिन हमने उसमें क्या वृद्धि क्या करवाई, या फिर उनमें से बच्चों ने कहीं पर बेहतर जगह पर उनका एडमिशन हुआ, या कुछ ऐसा डाटा तैयार कर लेना है 2-4, जो वहां पर बोलना है। क्या हुआ है नहीं हुआ है, कोई वहां पर विजिलेंस वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाता है, लेकिन हमें बताना है वहां पर, ठीक ना। तो क्योंकि वस्तुतः बात वही होती है जो कि आपको स्पष्ट करना होता है कि आपका आउटकम क्या रहा। आप कितना मेहनत करते हैं उससे कोई मतलब नहीं है। आज मैं
संस्कृत जगत के लिए कितना भी कुछ करूं उसके लिए कोई मतलब नहीं है क्या है, लेकिन संस्कृत जगत को क्या मिला मुझसे, दैट इज इम्पोर्टेंट। ठीक ना। तो हमें बताना पड़ेगा जो कि हमने क्या किया उससे, हमने जो किया उससे क्या मिला, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो इसके आलोक में बनाना है अपना जो भी उत्तर बनाते हैं। ये हम जी। क्या कर रहे हैं इस पर ज्यादा नहीं, हमारे करने हम्म। से क्या हुआ। क्योंकि इसलिए मैंने पूछा जो कि कब से पढ़ा रही हो, क्योंकि 6 महीना साल भर होता है तो हम्म। हम जवाब देते हैं। तो अभी तो हम तो ज्वाइन किए हैं, तो अभी मैं वहां समझ ही रही हूँ, ये है वो है। लेकिन अब ये नहीं कह सकते क्योंकि 11 साल से पढ़ा रही हूँ वहां पर ना। तो ये नहीं कहा जा सकता है जो कि इस कारण से ये है, इस कारण से ये है, इस कारण से ये है। ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है, क्योंकि देखो कुल मिलाकर के ये है जो कि इंटरव्यू में इंटरेक्शन जो होता है वो पॉजिटिव वे में होना चाहिए, और इंटरव्यू ड्यूरेशन बढ़ना चाहिए, नहीं तो वो स्टार्टिंग में ही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी निकल जाए। तो ये चीज बढ़े, और निश्चित रूप से क्योंकि एक लंबा एक्सपीरियंस है तो बेहतर रहेगा ही। और मैं पूरा उम्मीद करता हूँ जो कि इंटरव्यू में कहीं किसी तरह से कोई कमी नहीं आएगी तुम्हारी। केवल वही है कि एक मीडियम इंग्लिश संस्कृत वाला जो है इसको थोड़ा तैयार कर लेना है। और हाँ, अभी मैं क्लास क्लास में हूँ, मैं 9 बजे में बात कर लेता हूँ। मैं सर से भी बात नहीं किया है, मैंने भेज दिया था वो पूरा डिटेल। नहीं नहीं, सर से भी नहीं बात हुई, अभी 9 बजे क्लास की बात करता हूँ मैं, ठीक है। निश्चित रूप से बात करूंगा। हाँ निश्चित रूप से, वो व्हाट्सएप नंबर भी है ना उनका। हाँ ठीक ठीक है, मैं भेज देता हूँ और बात कर लें। बिल, बिल्कुल 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 बिल्कुल, वो भी भेज दूंगा मैं। हम्म, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो भी मैं भेज दे रहा हूँ टोटल। ठीक 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 ठीक। हाँ तो यही चीज कह रहे थे जो कि ये इस तरह से अपना पॉजिटिव जो है उसको बना कर रखना है। मीडियम संसद वाला जो है इसको भी थोड़ा सा देख लेना है जो कि हम किस तरह से, क्योंकि अलग अलग इंटरव्यूज जो होते हैं यहाँ तो खैर हमें लग रहा है कि हिंदी मीडियम ही रखेंगे, संस्कृत नहीं रखेंगे। लेकिन ध्यान में रखना है क्योंकि कोई इस तरह के पहुंच गए ट्रेडिशनल में तो उनकी संभावना रहती है जो कि अरे संस्कृत पढ़ाने के लिए जाओगी तो कैसे संस्कृत पढ़ाओगी। तो ये उनको एक बहाना मिल जाता है, उस कारण से वो भी थोड़ा हमें ध्यान में रखना है। तो इतना तक कर लेते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं जो कि उसमें क्या पढ़ा क्या रहे हैं, उसमें टेक्स्ट की बात आती है। तो टेक्स्ट कौन कौन सा पढ़ाती हो वहां पर, कौन कौन सा क्या है। टेक्स्ट तो होगा ना संस्कृत का या जो भी है। हाँ सर, हमारे पास एक ही बुक आती है अब, पहले तो व्याकरण भी हुआ करता था, लेकिन अब उन्होंने व्याकरण को बिल्कुल हटा दिया उससे। तो हम्म, भास्वती, कक्षा हम्म। 11 में भास्वती प्रथम है और कक्षा 12 में भास्वती द्वितीय है। हाँ, तो क्या है भास्वती में। भास्वती में सर चैप्टर दे रखे हैं, 14 चैप्टर कक्षा 11 में है और 12 चैप्टर कक्षा 12 में है। क्या है चैप्टर में, क्या है कंटेंट क्या है। कंटेंट सर जैसे सबसे पहले तो मंगलाचरण है, दोनों में ही है। हम्म, और उसके बाद कक्षा 12 की अगर बात करूँ तो अनुशासनम प्रथम अध्याय है, न त्वं शोचितुम् अर्हसि द्वितीय अध्याय है, हम्म, मातुराज्ञा गरीयसी तृतीय अध्याय है और हम्म। ऐसे ही 12 अध्याय टोटल है इसमें। उसमें व्याकरण कहीं नहीं है। व्याकरण नहीं है सर, व्याकरण इस बार पहले हुआ करता था हमारे टाइम पे, अब तो हटा दिया हम्म। उन्होंने पूरा व्याकरण। इसमें एक चीज ये करेंगे, जब भी उत्तर देंगे तो इस तरह देना है जो कि ग्रंथ जो है भास्वती एक टेक्स्ट रखा गया है पाठ्यक्रम में, जी। और कालानुरूप परिवर्तन हुआ है। अ, ये टेक्स्ट जो बुक जो है पाठ्यग्रंथ जो है उनके स्वरूप में भी परिवर्तन हुए हैं, क्योंकि जैसे हायर लेवल में परिवर्तन हुआ है शिक्षा में, उसी तरह इस संदर्भ में यहाँ इधर भी परिवर्तन हुआ है। और जितने भी ये व्याकरण पक्ष थे
उनको व्यावहारिक रूप से जोड़ने का प्रयास किया। निगेटिव नहीं बताना है जो कि हटा दिया गया है ये है, कभी भी हम निगेटिव नहीं बताते हैं, क्योंकि व्याकरण को भी व्यावहारिक स्तर पर समझाने का प्रयास किया गया है। और व्याकरण को व्यावहारिक स्तर पर इस तरह से समझाने का प्रयास किया गया है कि कथा के माध्यम से, श्लोक के माध्यम से। क्या अनामिका, आवाज नहीं आ रही है क्या अनामिका? नहीं आने लगी, इसके पहले नहीं आ रही थी, पता नहीं क्यों। ठीक ठीक ठीक, कोई बात नहीं। तो ये चीज मूल रूप से है जो कि ये नहीं बताना है जो कि व्याकरण हटा लिया गया या ये हुआ है। उसमें देंगे जो कि कालानुरूप उन्होंने परिवर्धन किया, जैसे कि शिक्षा, उच्च शिक्षा में भी हुआ है। और इसीलिए उन्होंने व्याकरण को, ताकि सहज बोधगम्य हो, इसलिए उन्होंने व्याकरण प्रभाग पृथक न रख करके श्लोक और कथानक के माध्यम से ही व्याकरण को दिखाने का वहां पर प्रयास किया है। और उनमें से कोई एक कथा ध्यान रखना, एक श्लोक ध्यान रखना, जिसके माध्यम से किसी व्याकरण के एक पक्ष को समझाने का प्रयास कर सकती हो। जैसे कि कहेंगे जो कि अच्छा कैसे किया गया है, क्योंकि ये जो हम कह रहे हैं जो कि व्याकरण को व्यावहारिक स्तर पर बताने का प्रयास किया गया है, ये इसीलिए कहा गया है यहाँ पर कि कल जाकर के अगर वो प्रश्न करते हैं, उनको प्रश्न करने के लिए एक अवसर मिल सके जो कि अच्छा व्यावहारिक स्तर पर कैसे किया गया, तो एक एग्जाम्पल हमारे पास रहेगा रटाया, जिसको कि हम बता सकते हैं, ठीक ना। ये इस तरह से हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक ना। क्योंकि और एक एग्जाम्पल उदाहरण एक रखो, जैसे कि कोई भी मान लो, मैं उदाहरण बताता हूँ, जैसे दिया गया है जो कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो उसमें कहेंगे जो कि, लेकिन उदाहरण वहीं से लेना, क्योंकि भास्वती हो सकता है किसी ने देखा हो उस एक्सपर्ट में से, तो उसमें गलत मत बताना, क्योंकि बड़े बड़े ग्रंथ होते हैं, उनमें से कहीं श्लोक उठा लिए तो हो सकता है जो कि उतना ध्यान न दें, लेकिन छोटे ग्रंथों में आराम से सहज रूप से पकड़ में आ जाता है। तो एक उठाना और बताना जो कि जैसे अगर हमें बताना है, कारक समझाना है, तो कारक को हम बताते हैं जो कि कर्ता जो होगा क्रियान्वितम कारकत्वम, या कर्ता को समझाते हैं स्वतंत्र कर्ता आदि आदि। लेकिन वो जो सहज बोधगम्य हो बच्चों को, उसके लिए क्या करते हैं कि एक श्लोक हमने दे दिया, तुमेव माता च पिता तुमेव, और सभी में जो हेल्पिंग वर्ब है वह साइलेंट है, क्योंकि तुमेव माता असी ये होना चाहिए हर एक में, तो वो हेल्पिंग वर्ब है। और कर्ता इसमें कौन है, तो वह सहज रूप से हम एक एक करके बता सकते हैं, जो कि तुम पद ये तुम माता सी तुम मम पिता सी, इस तरह करके जो बताया गया, या कोई भी उदाहरण एक ले लेना है, उसके माध्यम से जो कि कारक को समझा देना है, या संधि को समझा देना है, या समास को समझा देना है, एक एग्जाम्पल अपने पास रखना है। तो इससे क्या होगा कि एक गति भी आएगी। और अगर चाहो जो कि हायर में जंप करना है वहीं से, तो बता देना है कि जैसे हायर में परिवर्तन हुआ है, उच्च शिक्षा में परिवर्तन किया गया है एनईपी के माध्यम से, उस तरह उधर भी है, तो उधर भी हम जो परिवर्तन हुआ है वह छात्रों के हित के लिए जो कि सहज रूप से हो। लेकिन फिर क्योंकि हम हमेशा उन्हीं का पक्ष नहीं बोलेंगे, कहेंगे लेकिन अगर तटस्थ रूप से देखा जाए, तो जहां तक मुझे लगता है कि ये शिक्षा जगत में जो ये परिवर्तन हुआ है, खास करके जो इतना सरलतम बनाने की चेष्टा की गई है, तो कहीं ना कहीं मूल ग्रंथ जो है उनसे हम दूर जा रहे हैं, कि बच्चे आज ग्रंथ जो है उनको मूल रूप में पढ़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इतना सहज और संदर्भित ये हो जा रहा है। कोई सूत्रों को नहीं देखना चाहता है, कोई वार्तिकों को नहीं देखना चाहता है। अब ये हम इसलिए कर रहे हैं कि हम क्यों आना चाहते हैं ये जस्टिफाई करने के लिए, तो इसीलिए हम हायर लेवल में आना चाहते हैं, क्योंकि हमें भी पढ़ने पढ़ाने का अवसर इस तरह मिलेगा जो कि हम मूल ग्रंथों को देख सकें, ग्रंथ जो छूट गए हैं पीछे उनको हम देख सकें, और हम मेरे पास जो है वह हम कंट्रीब्यूट कर सकें। तो अपने को हम भास्वती से हायर तक हम ऐड किए। तो प्रश्न अब तुरंत आएगा जो कि एनईपी क्या है, ये जो लागू हुआ है, क्योंकि एनईपी पर असंख्य सेमिनार वेबिनार पता नहीं क्या क्या हुआ है, ठीक है। लेकिन
वस्तुस्थिति यही है कि आज अगर 100 लोगों से पूछ लिया जाए, खास करके संस्कृत जगत में, तो 5 व्यक्ति भी ठीक से नहीं बता पाएंगे जो कि एनईपी में क्या हुआ है। ठीक है, भले व्याख्यान सब हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो हमें समराइज करना है जो कि एनईपी जो है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो कहते हैं लोग, वस्तुतः न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं है ये है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। लोग इसका नाम भी बदल दिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी कर दिए, लेकिन वस्तुतः राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है, ये जो कब लागू किया गया, इसमें क्या क्या परिवर्तन आए, क्या क्या परिवर्तन किया गया, इस पर आज तुम्हें लिखना है। कल हमें 10 पॉइंट बताना है जो कि क्या क्या तुमने ये किया, खास करके अपने काम का जो है, जो हायर लेवल में और लोअर लेवल में, क्योंकि तुम्हारा प्राइमरी वाला भी, ये एलिमेंट्री वाला भी है और वो भी है, तो दोनों में एलिमेंट्री लेवल पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी कैसे लाभप्रद है और हायर लेवल पर कैसे लाभप्रद है और क्या क्या समस्याएं हैं। ये दोनों ही बिंदु हैं, अर्थात लाभ कर कैसे है और समस्या क्या क्या है, इन दोनों को नोट करके रखना है। और हिंदी मीडियम ही है, कोई बात नहीं, हिंदी मीडियम में 10 पॉइंट कम से कम हमें बताना है जो क्या क्या है, और उसको एक बार ठीक से देखो, किसी नोट से मिलता है, किसी गाइड से मिलता है, चाहे जहां भी मिलता है, ये चीज देखना जरूरी है। ठीक है, और ये चीज मैं इन जनरल में इसलिए चर्चा कर लिया क्योंकि ये सभी, ये जो 3 कक्षाओं में हमने चर्चा की है, 3-4 कक्षाओं में, इसीलिए की कि ये सब इन जनरल क्वेश्चंस बनते हैं, और कॉन्फिडेंस जो है वो हमारा सबसे बेहतर टूल होता है। वहाँ पर पेशेंस जो होता है वो टूल होता है, हमें उनसे उलझना नहीं होता है, आराम से हम हैंडल करें, क्योंकि एक एक अवसर जो अपना होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और सामान्य रूप से पीएससी जो होते हैं तटस्थ होते हैं, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता क्योंकि हम हिमाचल पीएससी में, हिमाचल लोक सेवा आयोग में भी मैंने इंटरव्यू दिया है, और अब उत्तराखंड की क्या स्थिति है, अभी तक तो पॉजिटिव सुनने के लिए मिल रहा है, लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन हमने जहाँ तक अनुभव किया है, पीएससी भी वाइज्ड होकर के काम करती है। हाँ, मैंने हिमाचल को तो ओपनली मैं कह सकता हूँ, क्योंकि हिमाचल में मैं खुद अपियर था, और जब फाइनल अर्थात मैं इंटरव्यू देकर के बाहर आया, उसी समय में नाम डिक्लेयर हुआ जो कि अमुक व्यक्ति का अमुक कारण से हो रहा है। कारण जो भी रहा हो, उसकी नियुक्ति का, उसका एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस रहा हो या XYZ जो भी रहा हो, लेकिन नाम पहले क्लियर हो जाना, मतलब कहीं ना कहीं ये चीज होता है जो कि ये है, और कुल मिलाकर के वही हुआ वहां पर। तो मैं ये किसी पर आक्षेप नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लोक सेवा आयोग पर स्पष्ट आक्षेप है कि वहां के लिए, हिमाचल के लिए, क्योंकि मैं वहां पर इंटरव्यू दिया था, मैं अपने इंटरव्यू से परिचित हूँ जो मैंने कैसे दिया था, और इसकी नियुक्ति हुई उसके स्तर से भी मैं परिचित रहा हूँ। हालांकि हम लोग परिचित ही हैं, कोई मतलब नहीं है, लेकिन यह है कि जब प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं तो हर एक व्यक्ति आपके प्रतिद्वंदी होते हैं, आप हमारे प्रतिद्वंदी होते हैं, हम आपके प्रतिद्वंदी होते हैं, एक स्वस्थ परंपरा में। तो कुल मिलाकर के लेकिन उत्तराखंड का सुन रहे हैं जिन्हें, उत्तराखंड कुछ हद तक तटस्थ होकर के काम करते हैं, लेकिन लोक सेवा आयोग की कार्यशैली जो है वो प्रशंसनीय होती है, इस कारण से मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ। व्यक्ति तो वही जाएंगे ना संस्कृत जगत के जो होंगे, तो ये चीज बात होती है। तो इसलिए हम अपना काम करें, उनका वो क्या करते हैं वो हमारे इसमें नहीं है, वो कर्मण्येव अधिकारस्ते, बस इतना ही है जो हमारे हिस्से में है, उतना ही हम कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा ठीक से देखो, और फिर उसके बाद अगले दिन से जो हम चर्चा करेंगे, जैसे एक महत्वपूर्ण ग्रंथ सबका कहा था जो कि ये ग्रंथ है, इनमें क्या क्या प्रश्न महत्वपूर्ण बन सकते हैं, उन प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, और उन प्रश्नों पर जो हम चर्चा करेंगे, जैसे काव्य प्रकाश है, ध्वन्यालोक है, ये साहित्य दर्पण है, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन वो चर्चा करने के लिए अनिवार्य रूप से तुम पढ़ करके आओगी, कम से कम 10 प्रश्न तुम लेकर के आओगी जो ये प्रश्न हमें लग रहा है, तो मैं 30 प्रश्न बताऊंगा, ठीक है ना। और अगर तुम पढ़ करके नहीं आओगे, मैं नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि वैसे ही स्टूडेंट पसंद है जो खुद मेहनत करते हैं और मुझे मेहनत करने के लिए मजबूर करते हैं।
ऐसे ही स्टूडेंट है, इसीलिए तुमने एक दिन स्किप किया क्लास को, तो मैंने 4 दिन स्किप किया। और आज भी मैं क्लास नहीं करता, आज भी मेरा लेक्चर है शाम में, तो उसके लिए प्रिपरेशन के लिए मैं बैठा ही था, तभी मुझे ध्यान आया, जो कि मैंने तुम्हें कमिटमेंट किया था, जो आज मैं 8 बजे से बैठूंगा, तब मैंने मैसेज किया तुम्हें, ठीक है। तो मैं अपने कार्य के लिए बैठा था। तो कुल मिलाकर के ये है कि अगर बच्चे सीरियस होते हैं तो हमें भी